हेलो नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार और आप सब लोग इस लाइव में ज़रूर जुड़ें। आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। साथियों, लगातार कुछ दिनों से चीज़ें इटावा में माहौल तनावपूर्ण है, सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं और इन सब के बीच आपसी जो रिश्ते हैं वो बहुत लोगों के ख़राब हो चुके हैं। मैं कहूँ कि एकदम चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई कि लोगों ने जितना कर सकते थे लोगों ने भरपूर किया, जितना नफरत फैला सकते थे, जितना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जातिवाद लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और खूब देखने को मिला। लगातार मेरे खिलाफ साजिशें, षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यादव होना क्या गुनाह है? क्या मैं यादव जाति से आता हूं, पत्रकारिता करता हूं तो ये मेरे लिए गुनाह है? जिस तरीके से सरस कथावाचक शास्त्रियों ने ये कहा कि मैं उस गांव में गया था और मैं यादव था, मेरी जाति पूछी गई और उसके बाद पूरा घटनाक्रम घटा, उसी तर्ज पे मैं आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और मैं लगातार खबरों को आप तक लेके आता हूं। मैं आज भी पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्हें मैं इसलिए खटकता हूं कि मैं सिर्फ यादव हूं। मेरी पत्रकारिता से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और जब भी हमसे मिलते हैं ऐसे लोग तो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, मेरे मुंह पर बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जब बात आती है तो जाति झलक जाती है। और जब जैसे उन्हें लगता है कि मैं यादव हूं और उसके बाद षड्यंत्र लगातार लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से इटावा में मेरे खिलाफ लोग साजिशें कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उन लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि करना क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं लोगों को। देखिए साथियों, मैं पत्रकारिता करूंगा और मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैं आवाज़ उठाना बंद नहीं करूंगा, चाहे मेरे शरीर की एक एक बूंद, रक्त की एक एक बूंद जब तक मेरे अंदर है। मैं देखिए केवल यादव जाति का पत्रकार नहीं हूं, मैं जब पत्रकार बना तो उसकी वजह आप जान लीजिए। मैं इसलिए पत्रकार नहीं बना हूं कि इससे पहले भी जब तमाम ऐसी घटनाएं घटी, जब अन्य जातियों को लोगों को उत्पीड़न हुआ या उन्हें परेशान किया गया, तब भी मैंने आवाज़ उठाई है। और जब भी मुझे लगता है कि नहीं, जो लोग दबे कुचले हैं, जिनकी आवाज़ उठना चाहिए, जिनकी आवाज़ दब जाती है, मैं उनकी आवाज़ लगातार उठा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, परेशान किया जा रहा है और आज आप लोगों को मैं लाइव वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे वो लोग हैं और जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है। साथियों, जीवन में बुरे दिन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस तरीके के जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि वक्त हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहा है। मान लीजिए आज हमारा वक्त खराब है या किसी और के हालात खराब हैं, तो आप जितने प्रयास कर रहे हैं उतना ही आपको झेलना पड़ेगा। जो लोग भी षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाह रहा हूँ कि जितना आप परेशान आज लोगों को करेंगे उनके बुरे समय में, उतना ही आपको झेलना पड़ेगा। फिर रोना मत, फिर ये मत कहना कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि ईश्वर के हाथ में सबकी डोर है और अगर परमात्मा इस दुनिया में है तो गलत करने वाले लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। मैं आप सबके बीच स्वस्थ हूँ, कुछ दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं आवाज़ बैठी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कम शब्दों में कि आप सब मेरी ताकत हो, मेरा हौसला हो और इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कर देना। जो लगातार मेरे खिलाफ साजिशें, षड्यंत्र कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच जाए कि अर्शद यादव सनी कभी डरने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है। मैं गलत नहीं करता हूं, लेकिन साथियों एक बात जरूर है कि जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो लोग ज़्यादा फील्ड में एक्टिव रहते हैं, उनसे कभी कभी गलतियां भी हो सकती हैं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन जो लोग जिस तरीके से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, साजिशें कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और षड्यंत्र कोई मामूली षड्यंत्र नहीं, बहुत गहरे गहरे षड्यंत्र। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपके बारे में मुझे एक एक जानकारी है, कौन कौन व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है,
एक वक्त आएगा, उस वक्त पर हम उन्हें ज़रूर जवाब देंगे। उनसे इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जितना तुम मुझे गिराने में लगे हुए हो, उतना तुम अगर अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए काम करो, अपने काम पर फोकस करो, तो आज आप लोग कहाँ होते। काफ़ी ऐसे पत्रकार साथी हैं जो 20-20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 5-5 साल से, 10-10 साल से इस लाइन में हैं। उन्होंने कभी अपने आप को बढ़ाने के लिए इतना प्रयास नहीं किया होगा जितना मुझे गिराने के लिए कर रहे हैं। तो मेरे पीछे पड़ने से बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए। और देखिए, मैं यादव हूँ तो मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता, और मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि मेरे कभी भी जातिवाद देख के पत्रकारिता नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि देखिए, अगर कोई पीड़ित होगा, कोई परेशान होगा, तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा। साथियों, जीवन ये बहुत दिन का नहीं है। मैं आप लोगों से आज एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भगवान न करे कि कभी किसी सड़क हादसे में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को अटैक आ जाए, कोई बीमारी कभी भी लग सकती है। तो मैं मृत्यु के लिए कभी नहीं डरता हूँ कि मेरी मौत हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस तक मेरे शरीर में एक एक बूंद जब तक रहेगी, मैं क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ। और क्रांति करने वाला व्यक्ति कभी भी हालातों से समझौता नहीं करता है। संघर्ष करना मेरी आदत है। और जिस तरीके से मुझे लगातार मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहा है, आप समझ गए होंगे। मैं उन चीज़ों को नहीं कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि असित यादव किसके लिए बोल रहा है। साथियों, जब मैं पत्रकारिता में आया था तो कई सारे ऐसे पत्रकार हैं आज भी जो 5-5, 10-10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जनहित का कार्य आ जाएगा तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। उन्हें लगता है कि हम सेफ रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन देखिए, कोई 100 साल जीता है तो कोई 10 साल जीकर भी 100 साल जैसा नाम कर जाता है। तो मुझे 100 साल जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भले ही 10 साल जीऊँगा, लेकिन जब तक जीऊँगा, जब भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती है, तो लोग याद रखेंगे कि नहीं, असित यादव पत्रकार कोई था जो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाता था, लोगों के हक की बात करता था। देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो मैं पूछूंगा, और सवाल पूछना लाजमी है कि आप गलत कर रहे हैं, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो। देखिए, कल अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है और अखिलेश जी गलत करते हैं, तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा कि आप आज सरकार में हैं और आप गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। कल को अगर अखिलेश जी सरकार में होते हैं और अखिलेश जी की कोई कमियां आज भी मुझे दिखती हैं, तो मैं उन पर भी, हालांकि उनका जन्मदिन है आज, मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मुझे जब भी लगेगा कि कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ तत्पर करता रहूँगा। आप बेहतर समझते हैं, आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों का साथ मेरे साथ बना रहे। मैं बहुत जल्द स्वस्थ होकर आप सबके बीच लौटूंगा। और जो लोग मेरे खिलाफ साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पूरी दम लगा लेना, पूरी ताकत लगा लेना, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि समझौता करा जाए। हाँ, मैं गलती करता हूँ तो उस गलतियों को एक्सेप्ट करना जानता हूँ, मैं रिश्तों को निभाना जानता हूँ। मेरे संबंध सभी जाति के लोगों से हैं, सभी धर्म के लोगों से, और मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जब बात मेरे खिलाफ षड्यंत्र की होगी, मेरे खिलाफ साजिश की होगी, तो उन चैनों को बेनकाब करूंगा जो लोग मेरे खिलाफ लगातार साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। अब मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ, उन लोगों को जनता के सामने लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि ये वही लोग हैं जो आपके व्यक्ति के साथ आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहता है, ये मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोकने चाहते हैं। इन्हीं लोगों को मैं पर्दाफाश करने के लिए बहुत जल्द तत्पर तैयार रहूँगा। और जिस तरीके से मैं खबरें चला रहा हूँ, आप सब लोगों की मुझे सहयोग की ज़रूरत है, आप सब लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और अब समय आ गया है कि आप लोग मेरा साथ खुलकर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि असित यादव आगे पत्रकारिता करें, तो आपको मेरा साथ अब खुलकर देना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थितियां बहुत ख़राब हो चुकी हैं। समाज में लोगों ने जहर घोलना शुरू कर दिया है, तमाम तरीके के मेरे बारे में मैसेज पास कर दिए गए हैं, और उन मैसेजों को सही जवाब कोई दे सकता है तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ज़मीन पर किस तरीके से पत्रकारिता कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब मुझे धन्यवाद कहते हैं, बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि आपकी वजह से ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं या आपका साथ रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी वजह से मुझे बताइए, क्या मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है किसी से, या मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी से? मैं जो भी आज लोगों की बुराइयां ले रहा हूँ, जो भी आज झेल रहा हूँ, वो सब आपकी वजह से झेल रहा हूँ, आप लोगों की वजह से झेल रहा हूँ। क्योंकि मेरे समाज के लोग, मेरे सभी जो गरीब, असहाय, मजदूर, जितने भी लोग अपने आप को पीड़ित समझते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।